हाय गाइस, क्या आप भी ऐसा नेचुरल न्यूड और सटल मेकअप सीखना चाहते हो तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच फुल वीडियो। तो मैं सोनल वाडे लेकर आई हूँ आपके लिए नेचुरल मेकअप ट्यूटोरियल। तो गाइस, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी चैनल पे आपको हेयर स्टाइल और मेकअप रिलेटेड वीडियो वो देखने को मिलेगा और नई नई टिप्स और टेक्निक्स भी मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने किया है स्किन को प्रेप, और प्रेप करने के बाद यहाँ पे मैंने लगाया है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्राइमर, जो कि ये रिकोट का प्राइमर है और ये मेटिफाइन प्राइमर है और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्राइमर है। और गैस, यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट का जो है वो मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ। तो ये जो है वो आपके बेस को वेलवेटी और स्मूथी टेक्सचर देगा। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ सोपरेल की पैलेट, और इस पैलेट से हमें हल्के डार्क सर्कल है मेरी मॉडल के, और उसका मंकी माउथ भी है तो उसको हमें हाइड करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ऑरेंज शेड, और उसको मैं फिंगर से ही डेप डेप करके ब्लेंडिंग करूंगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं उसी पैलेट से ही एक लाइट टोन का शेड लेकर उसको कंसीलिंग करूंगी, और कंसीलिंग करने के बाद इसको भी डेप डेप करके अच्छे से ब्लेंड कर देना है। एंड देन यहाँ पे मैं ले रही हूँ हुडा का फाउंडेशन, और यहाँ पे मैंने लाइट और डार्कर शेड दोनों ही मिक्स किया है। और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाला है फ्लेयर्जा का मैजिक ड्रॉप, और उसकी मैंने दो टू या तीन ड्रॉप्स डाले हैं। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके और फाउंडेशन ब्रश से ही इसे मैंने लगाया है, क्योंकि इसको मैं फिंगर से नहीं एप्लीकेशन करूँगी। इसका कारण है, आप फिंगर से लगाओगे तो लगाना है तो आप लगा सकती हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगाओगे तो क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा। ब्रश से आपको स्पीडी वर्क मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने ब्रश से ही पूरे फेस पे एप्लीकेशन किया है, और इसको ब्लेंड करने में भी हमें आसानी रहेगी। हुडा का जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंडिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, और जो खास करके बिगिनर है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इसको अच्छे से पूरे फेस पर एप्लीकेशन कर देना है। देन हमें लेना है एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर, और वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेकर हमें उसको अच्छे से ब्लेंडिंग कर देना है। और देखिए क्या, इसमें नेचुरल मेकअप का मीनिंग यही होता है कि आपके जो ओरिजिनल फेस फीचर हैं उनको एनहेंस करना है। तो यही हमारे नेचुरल मेकअप में, और नेचुरल मेकअप में ऐसा कुछ नहीं होता है कि नेचुरल मेकअप है तो इसमें कुछ कम प्रोडक्ट लगेगी, कुछ ज़्यादा लगेगा। जो जितना नीड है स्किन को, फेस को, तो उतना तो हमें लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कॉन्टूरिंग, और कॉन्टूरिंग में भी मैंने सोपारिल पैलेट से ही लिया है लाइट ब्राउन शेड, और इसको जितनी मुझे नीड है उतना ही कॉन्टूर करना है, ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं है, क्योंकि मेरी मॉडल का जो फेस है उसको ज़्यादा कॉन्टूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कॉन्टूरिंग ज़रूरी है लाइट शेड में, क्योंकि कॉन्टूरिंग करने से क्या होगा कि जो आपने मेकअप किया है, बेस किया है, उसको वो अपने फेस फीचर को अच्छे से इन्हेंस करेगा। और जब भी फोटो खिंचवाना हो हमारे क्लाइंट को या वगैरह, तो उसका फेस जो है वो फोटोफेनिक फेस लगे। तो इसीलिए कॉन्टूरिंग, हाइलाइटिंग ये पार्ट इम्पोर्टेंट ही है मेकअप में, आप ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉन्टूर कर दिया है, और कॉन्टूर करने के बाद यहाँ पे हमें करना है प्रो कंसीलिंग। प्रो कंसीलिंग करने के लिए हम मैंने यहाँ पे लिया है टार्ट शेप, और टार्ट शेप में भी मैं दो ही प्रो ले रही हूँ, डार्क और लाइट, क्योंकि एक सेट से वो ज़्यादा लाइट हो जाएगा और दूसरा जो है मेरे पास उसमें थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो मैंने दोनों को मिक्स एंड मैच किया है। यहाँ पे मैंने लाइट शेड को पहले एप्लीकेशन कर दिया है, और फिर मैं लगाऊंगी डार्क शेड, और उसको भी अच्छे से मल्टीप्लिकेशन करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं कोई भी मतलब प्रोडक्ट है उनको प्रमोट नहीं कर रही हूँ। जो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि जो भी प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ मुझे बहुत ही पसंद है, और मैं अपने क्लाइंट के ऊपर भी यही प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है क्रीम ब्लश, जो कि अभी बहुत ही ट्रेंड में है, और ब्लश के बिना तो मेकअप धुराशाही लगता है, और मेरा भी ये फेवरेट पार्ट है ब्लशर। तो यहाँ पे मैंने पिंक शेड लिया है और उसको डिप डिप करके लगा दिया है। और देखिए, हमें ये लाफ्टर लाइन पे ही लगाना है, और मैं तीनों हाइलाइटिंग, ब्लशर और कॉन्टूरिंग तीनों एक साथ ही करती हूँ, जिससे हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा। और देखिए, आप देख सकते हैं मेरा कलर जो है वो दिख रहा है, दोनों सब कुछ
हमें मिक्स नहीं कर देना है। ये तीनों जब एक साथ आप करते हो तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आपका कंटूरिंग भी दिखे, ब्लशर भी दिखे और आपका हाइलाइटिंग पॉइंट भी दिखे। तो यहाँ पे मैंने लिया है लोरा मर्शल का पाउडर और लोरा मर्शल को मैंने अच्छे से बेकिंग के लिए रख दिया है, लगाकर आगे पूरे फेस पे हमें लगा देना है। और जहाँ पे मुझे कलर चाहिए, मतलब कि ब्लशर चाहिए, मुझे कंटूरिंग चाहिए, जो मुझे दिखाना है वहाँ पे मैं छोड़ के सब जगह मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने स्माइल लाइन के ऊपर प्रेस करके पाउडर को लगाया है, जिससे क्या होगा कि आपका जो बेस है वो सेट होने के बाद यहाँ पे ला स्माइल लाइन नहीं आएगी। क्लाइंट कितनी भी बातें करे और स्माइल करे, क्योंकि आप क्लाइंट के ऊपर वर्क करते हो तो आप उसको बोलने के लिए और स्माइल करने के लिए मना नहीं कर सकते हो। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप स्माइल लाइन पे काम करो तब आपको उसको प्रेस करके ही लगाना है। और गाइस नेचुरल मेकअप में आईज का बेस्ट पार्ट रहता है, क्योंकि 40% तक नेचुरल को दिखाने के लिए आई मेकअप ही काम कर जाता है। और आईज को हमें बिल्कुल ही नेचुरल दिखानी है, इनको ज्यादा कलरफुल नहीं दिखाना है। और यहाँ पे मैंने लिया है इंग्लोड का जेल लाइनर और जेल लाइनर को दोनों ही साइड अच्छे से लगा दिया है और उसको स्मॉच ब्रश से अच्छे से स्मॉच कर देना है दोनों ही साइड। और देखिए नेचुरल मेकअप का यही होता है कि नेचुरल ही दिखना चाहिए और आई में भी ज्यादा कलर नहीं डालने हैं। और नेचुरल मेकअप जब भी हम करते हैं तब हमारा मेन फोकस वही रहता है कि हमें ज्यादा फेस फीचर को इनहेंस नहीं करना है, जो है उसी में उसी को ही रखना है। इससे क्या होगा कि जब लाइट के सामने आपका मेकअप जाएगा तो क्या होगा कि उसका जो फेस है वो फोटोफेनिक लगे दिखेगा और पिक्चर भी अच्छी आएगी और आपका मेकअप भी उसमें दिखेगा, आपका वर्क भी उसमें दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने प्रोस की आई पैलेट ली है और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट पैलेट है और इसमें सारे न्यूड ही कलर है। तो आप और इसके इसमें जो ग्लिटर दिए गए हैं वो भी बहुत ही प्यारे हैं। और यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड लिया है और उसको मैंने वी सेक्शन में ही ब्लेंड किया है। यहाँ पे मैं जो ब्लेंडिंग कर रही हूँ वो सर्कुलर सर्कुलर मोशन में नहीं है, वो वी सेक्शन में मैं स्ट्रेट ही ले रही हूँ आगे से पीछे से आईबॉल तक। और यहाँ पे मैंने आगे लगाया है वो स्किन कलर है जो कि क्रीम कलर का मेरा शेड है और इसको भी मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग कर दिया है, जिससे क्या होगा कि ज्यादा कलर नहीं दिखेगा और हमारा आई मेकअप जो है वो नेचुरल दिखेगा। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे क्रीज लाइन को भी न्यूट्रल रखना है और थोड़ा दिखाना है, तो मैंने क्रीज एरिया पे भी न्यूट्रल कलर डाल के मैंने पीछे से ही उसको अच्छे से इनहेंस किया है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्लिटर और इसी पैलेट से ही मैंने गोल्डन शेड लिया है और इसको मैंने फ्लैट छोटे ब्रश से ही उसको आगे जैसे आई बॉल तक वी सेक्शन में लगाया है। ज्यादा मुझे ग्लिटरी आई भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मेरा मेन फोकस है नेचुरल मेकअप का। तो यहाँ पे मैंने ग्लिटर को एप्लीकेट कर दिया है आई बॉल तक और उसे अच्छे से लगा दिया है। और अब बारी है हमारी आईब्रो बोन को हाईलाइट करने। और यहाँ पे अब हम करेंगे आईब्रो को हाइलाइटिंग और यहाँ पे कोई भी हाइलाइटर लेकर उसको आईब्रो बोन को हमें हाईलाइट कर देना है। और देखिए आईब्रो डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे क्रीम प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, पाउडर प्रोडक्ट ही रखना है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो है हमें नेचुरल दिखाना। तो यहाँ पे मैंने पाउडर प्रोडक्ट लिया है और ब्राउन शेड से ही आईब्रो को डिफाइन किया है। और देन हमें कर देना है मस्करा। और मस्करा मैंने देखिए थम्स की मदद से अपर लेसेस को मैंने मस्करा किया है, जिससे क्या होगा कि आपके बेस के ऊपर मस्करा ना लगे और आपका जो बेस है वो खराब ना हो। सेम टेक्निक से हमें अपर लेसेस और लोअर लेसेस में मस्करा लगा देना है। और फिर हमें करना है यहाँ पे काजल। और काजल जो है वो मैं ले रही हूँ स्किन कलर का और वो है रिकोड का। और इससे क्या होगा कि आपकी जो आईज है वो थोड़ी बड़ी दिखेगी। और फिर मैं नीचे लोअर लेसेस पे काजल नहीं लगा रही हूँ, इसकी जगह मैंने लिया है आई शेड और ब्राउन शेड लेके मैंने छोटे वाले स्मज ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, स्मज कर दिया है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो आईज है वो बड़ी दिखेगी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आईलैशेस और आईलैशेस भी हमें ध्यान रखना है, छोटी ही रखना है।
और देखिए आईलैशेस को बीच में ही चिपकाना है, जिससे क्या होगा कि आपके आईलैशेस है वो अच्छे से आई शेप के अकॉर्डिंग चिपक जाए। और यहाँ पे पहले मैंने पाउडर जो लगाया था उसको मैंने पाउडर डस्ट आउट किया है एक ब्रश की मदद से, और फिर मैंने लगाया है पाउडर ब्लश। और अब मैं लगा रही हूँ ओपरा की पैलेट से हाइलाइटर, जो कि हाइलाइटर पैलेट है उसकी जो हाइलाइटर स्पार्कल है वो माइक्रो है, जिससे क्या होगा कि हाइलाइटिंग भी आपको ज़्यादा नहीं दिखेगी, और ये आपकी स्किन में अच्छे से मर्ज हो जाता है। और जब भी लाइटिंग के सामने आपका फेस आता है तो आपका जो फेस फीचर है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे मेन पार्ट जो है वो हाइलाइटर भी है, हाइलाइटर को अच्छे से लगा देना है। यहाँ पे मैंने टी जोन पे हाइलाइटर लगा दिया है और चीक जोन पे भी मैंने लगा दिया है। अब मैं ले रही हूँ लिक्विड की लिपस्टिक, और यहाँ पे भी हमने न्यूड शेड ही उठाया है। और लिप्स में ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा हमें बाहर की साइड लाइनिंग नहीं ड्रॉ करनी है, उसको भी हमें जैसा है लिप्स वैसा ही रखना है। और यहाँ पे मैंने कोई भी लिप लाइनर यूज़ नहीं की है, डायरेक्ट ही मैंने लिपस्टिक से ही एप्लीकेशन कर दिया है। और देखिए रिकॉर्ड की जो लिपस्टिक है वो बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो यहाँ मैंने ब्राउन शेड लेके इसको मैंने अच्छे से लगा दिया है लिप के ऊपर, लिप को अच्छे से फिल कर देना है और नेचुरल वे में ही उसको ले जाना है। तो गाइज़ अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए। और ये अब हमारा पार्ट जो है वो फाइनल पार्ट है, और ये पार्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये अब हम कर रहे हैं मेकअप फिक्सर, और मेकअप फिक्सर मैंने रिकॉर्ड के फिक्सर से ही किया है। और आप फाइनल लुक देख सकते हैं हमारी मॉडल का। तो आपको कैसा लगा ये लुक आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।